कोका कोला तो हम सब ने पिया है और हमने एक चीज़ बहुत कॉमनली देखी है कि जब भी हम कोका कोला पीते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो सेम होता है, चाहे हम कहीं से भी कोका कोला खरीदे, किसी भी दुनिया के कोने से खरीदे। तो क्या कोका कोला की जो रेसिपी है वो दुनिया में टॉप सीक्रेट की तरह रखा गया है? क्या कोका कोला की रेसिपी सिर्फ 2 लोगों को पता है? क्योंकि ये कोका कोला क्लेम करता है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोका कोला का निर्माण कैसे हुआ था, किस तरीके से इस ड्रिंक को बनाया गया था, और ये जो एक मिथ है कि कोका कोला की रेसिपी सिर्फ 2 लोगों को पता है, तो वाकई में ये मिथ सही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोका कोला बनाने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल कोका कोला एक सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में कभी निर्माण होना ही नहीं था। कोका कोला कोई साधारण ड्रिंक था ही नहीं। इसे कई सालों की मेहनत के बाद एक दवाई जैसे कि सिरप होती है उसके रूप में इसका निर्माण किया गया था, जिसका इस्तेमाल होना था कि जो सर दर्द होता है, जो थकान होती है, उसको दूर करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल होगा। लेकिन बाद में इसको कोक के रूप में बदल दिया गया और जो पेम्बल्टन के बुक कीपर हैं फ्रैंक रॉबिन्सन, उन्होंने इसका नाम कोका कोला रखा। अब कोका कोला रखने के पीछे भी एक कहानी है। जो कोका है उसका मतलब होता है पत्तियां और जो कोला होता है उसका मतलब होता है नट्स। मतलब पत्तियों और नट्स का मिश्रण से जो ड्रिंक बनती है उसका नाम होता है कोका कोला। ये इनिशियल डेज में ये क्लेम किया गया था। शुरुआती दिनों में जो कोका कोला है और जो कोका लीव्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल इसका किया जाता था। इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा कोकीन की भी होती थी। जी हाँ, कोका कोला में इनिशियल डेज में कोकीन आती थी, लेकिन 1904 के बाद जब इसका इस्तेमाल सॉफ्ट ड्रिंक में हो गया तो इसे डीकोकिनाइज्ड कोका लीव में रिप्लेस कर दिया गया और अब कोका कोला में किसी भी तरह की कोई कोकीन नहीं आती है। वही जो कोला नट्स है उसके अंदर कैफीन होती है जिससे कि एनर्जी मिलती है। हम सब ने देखा होगा जब भी हम कोका कोला पीते हैं तो एक एनर्जी आती है हमारे अंदर और एक एनर्जेटिक फील होता है। लेकिन क्या इसकी रेसिपी जो 130 साल हो गए कोका कोला को अभी तक दुनिया को नहीं पता है? क्या सच में ये एक टॉप सीक्रेट है? क्या कोका कोला ने अमेरिका की रेसिपी को अमेरिका में गुप्त करके रखा गया है? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि कोका कोला के पीछे का जो ये मिथ है वो एक्चुअल में है क्या। तो चलिए, कहानी की शुरुआत होती है 1886 में अटलांटा जॉर्जिया से, जहां पर डॉक्टर जॉन एस पेम्बल्टन ने एक टॉनिक ड्रिंक बनाई, एक टॉनिक ड्रिंक का निर्माण किया जिसे बाद में दुनिया ने कोक के रूप में जाना। पहले क्या होता है, जो फ्रैंक रॉबिन्सन है उन्होंने इसका नाम कोका कोला रखा था। जो कोका कोला पत्तियों और नट्स के इस्तेमाल से दोनों का नाम मिलाकर इन्होंने कोका कोला रखा था। लेकिन टाइम के बाद पेम्बल्टन ने इस रेसिपी को स्टार्ट में संचालित किया था, मौलिक रूप से इसके ऊपर इनका राइट था। लेकिन बाद में असा क्लेंडन ने 1891 में इसे खरीदा और इसे टॉप सीक्रेट में बदल दिया। अब टॉप सीक्रेट में क्यों बदला उसके पीछे की भी कहानी है। अगर पेटेंट होती तो कुछ सालों के बाद इसको सार्वजनिक हो जाती और सभी को इसके बारे में पता लग जाता, लेकिन ये टॉप सीक्रेट था, इसीलिए लोगों को अभी तक 130 साल के बाद भी इसके बारे में किसी को इस रेसिपी के बारे में नहीं पता है। 1919 में आर्नेस्ट वॉड्रूप ने कोका कोला खरीद ली और कोलेटरल के रूप में कैंडलर के बेटे से ये रेसिपी पूरी लिखवाई और उसके बाद इन्होंने गारंटेड ट्रस्ट बैंक जो कि न्यूयॉर्क में है वहां से लोन लिया और इस रेसिपी को वहां पर रख दिया। अब 1925 में जब ये लोन पूरा हो गया, जब बैंक को सारे पैसे दे दिए, इस रेसिपी को अटलांटा ट्रस्ट कंपनी जो कि सन ट्रस्ट है वहां के वॉल्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां पे इस रेसिपी को 86 इयर्स तक वहां पर रखा गया और उसके बाद दिसंबर 8, 2011 को इसे वर्ल्ड ऑफ कोका कोला म्यूजियम में ट्रांसफर कर दिया गया और वहां पे ले जाकर वहां रखा गया इसको, जहां पर वॉल्ट पब्लिक एग्जिबिट बन चुका था और अब तक ये पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हो चुका था। ये वॉल्ट अब इंटरैक्टिव एग्जिबिट हो चुका था और इसे विजिटर्स देख तो सकते थे, इसके पास जाकर इसको देख सकते थे, लेकिन किसी भी तरह से छूने की किसी को आजादी नहीं थी, इसको सिर्फ आप देख सकते थे। लेकिन जो ये मोहतर कैंट है उन्होंने कहा कि यार 125 साल की सालगिरह है और अब दर्शकों के लिए इसे उपलब्ध कराना जरूरी हो गया है और दर्शकों को इसलिए उपलब्ध कराना होगा ताकि इतिहास और ब्रांड की जड़ों की कद्र कर सके और इनको भी एक नॉलेज मिल सके कि कोका कोला का इतिहास क्या रहा है और अब तक कोका कोला ब्रांड कैसे बना। एक बहुत फेमस मिथ भी है, यहाँ कहा जाता है कि सिर्फ कोका कोला की रेसिपी सिर्फ 2 लोगों को पता है और ये 2 लोग विमान में एक साथ में ट्रैवल नहीं कर सकते। मतलब अगर क्या होता है कि ये दोनों लोग ट्रैवल करते हैं और कुछ हो जाता है तो फिर कोका कोला की इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू
अचानक से गिर जाएगी। कोका कोला की रेसिपी किसी को पता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सी कंपनी जो फैक्ट चेक करती हैं, जो स्टडी करती हैं, जो अपना होमवर्क करती है और उसके बाद दुनिया को उस फैक्ट की असल कहानी बताती है कि सही में ये मिथ है या फिर ये मार्केट स्ट्रैटेजी है या फैक्ट है। उन कंपनियों ने जिसमें बहुत सी कंपनीज के नाम, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे फैक्ट चेकर जैसे स्कूप हो गया, अफ्रीका चेक बताते हैं कि ये मिथ एक्स एग्रेशन है। कंपनी कहती है कि स्मॉल ग्रुप्स को ये रेसिपी पता है, 2 लोगों को नहीं पता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 लोगों को ही पता है, स्मॉल जो ग्रुप है उनके पास पता है और ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 2 लोग साथ में ट्रैवल नहीं कर सकते। इस तरह की कंपनी की कोई पॉलिसीज नहीं है और ये रेसिपी स्मॉल ग्रुप्स को पता है जो कोका कोला के हायर पोजीशंस पे। कोका कोला ने कहा है कि इस रेसिपी को सुरक्षित रखने के लिए एनडीए, जो एनक्रिप्शन है, डिकॉय वर्जन है, जैसी चीज़ें वो लोग करते हैं ताकि इसको एक गुप्त रखा जा सके। उसी के साथ साथ सिलेबल हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया, इंग्रेडिएंट्स हो गया, नंबर्ड हो गया, मर्चेंडाइज हो गया, वो 1 से 9 लोगों तक भेजे जाते हैं। कर्मचारी को सिर्फ और सिर्फ प्रपोर्शन पता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शन जानते हैं, लेकिन असल में कंटेंट्स क्या हैं वो नहीं पता है, ताकि इसकी जो सीक्रेट है उसको सीक्रेट रखा जाए। 1979 में दिस अफ्रीकन लाइफ के पैम्बल्टन की पुरानी कॉपी छापी जिसमें कि 7x फ्लेवर और रेसिपी, जो सिरप की जो इंग्रेडिएंट्स थे उनकी एक पूरी लिस्ट थी। उसके बाद क्या हुआ, एक ब्लाइंड टेस्ट हुआ, तो लोगों को नहीं बताया गया कि इसके अंदर कोका कोला है क्या है। उनको टेस्ट कराया गया जिसमें बाद में जो 93% लोग थे उन्होंने कोक को पहचान लिया कि ये कोक ही है। सिर्फ 7% ऐसे लोग थे जिन्होंने कोक नहीं पहचान पाए। तो जो कोका कोला ने जो ये रहस्य बनाए रखा था वो सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए बनाया रखा था। वॉल्ट के जो मिथ हैं वो कंज्यूमर की क्यूरियोसिटी बढ़ाई, उन्होंने उस ब्रांड की लॉयल्टी को मजबूत किया और कोका कोला को रातों रात ब्रांड बनाया। क्योंकि ये एक ऐसा मिथ था कि इसकी जो रेसिपी है वो बहुत लोगों को नहीं पता है, एक टॉप सीक्रेट है। उसने इसकी एक ब्रांड आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया था। एक क्यूरियोसिटी आ गई थी लोगों में कि कोक की रेसिपी सिर्फ 2 लोगों को पता है और वो 2 लोग साथ में ट्रैवल नहीं कर सकते। इस तरह की बहुत सारी ऐसे मिथ और कहानियां थी और ये सारा एक पूरी तरह से एक मार्केट स्ट्रैटेजी बनाई गई थी ताकि ज़्यादा लोगों को पता ना लगे और जिन लोगों को ये पता भी लगे वो लोग इसको एक एज अ मिथ की तरह यूज़ करें, एज अ सीक्रेट यूज़ करें। और 130 साल तक इस आइकॉनिक ड्रिंक का जो सीक्रेट है वो अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन इनको ब्रांड को मिस्टीरियस बनाने के लिए इन्होंने इस तरीके की कहानी बनाई, इस तरीके का मार्केट में एक हवा बनाई ताकि लोग कोका कोला की बात कर सके, कोका कोला की ये स्टोरी एक दूसरे तक जा सके और इसके साथ साथ उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाए। तो ये थे कोका कोला की पूरी स्टोरी की किस तरीके से कोका कोला इनिशियल तो ये थी कोका कोला की पूरी स्टोरी कि किस तरीके से कोका कोला के इनिशियल टाइम में कोका कोला की जो पत्तियां यूज होती थी उसके अंदर कोकीन होता था, क्योंकि वो एक दवाई के रूप में उसका इस्तेमाल होना था। लेकिन किसी रीजन की वजह से वो दवाई के रूप में इस्तेमाल ना होके उसका इस्तेमाल सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में हो गया और जब इसको सॉफ्ट ड्रिंक में कन्वर्ट किया गया तो इसके अंदर से जो कोकीन की मात्रा थी वो हटा दी गई। तो ये थी पूरी कहानी कोका कोला के ब्रांड बनने की, कोका कोला की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की और इसकी कोकीन की कहानी।